जी यकीन मानिए आप लोगों से मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। लेकिन ये रेस्ट हाउस के लिए आप लोगों को सेक्रेटरी साहब के साथ जाने की क्या जरूरत है? आपसे मुलाकात हो चुकी होती तो शायद हम लोग मरी ही ना आते, है ना? शर्मिंदगी बेटी, आप बुरा मत बनाए, ये बस ऐसी ही है। कोई बात नहीं, मैं भी काफी सारा ऐसा ही हूँ। वैसे आपको देख के लगता नहीं कि आप भी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, लगता है आप भी स्टूडेंट हैं हमारी तरह। जी स्टूडेंट तो हूँ मगर फॉरेस्ट का। दरअसल हमारी ट्रेनिंग भी आर्मी की तरह होती है। फॉरेस्ट का नाम सुनकर कुछ ऐसा नहीं लगता हर आदमी बूढ़ा सा पुरस्कार सा होगा? जी जंगलात को हमारे मुल्क में कितनी अहमियत हासिल है इसका अंदाजा हर आदमी को नहीं है। और वैसे भी जंगल में रहना और काम करना ये इतना आसान भी नहीं है। जी मुश्किल पर्चे हल करना मेरी आदत है। जंगल में घूमना और सैर करना और बात है और खिदमत करना और बात है। जी बिल्कुल, बॉटनी पर थीसिस लिखना और काम है, मगर यहाँ पर जिन भूत चुड़ैलें जानवर और दरिंदे वगैरह भी हैं। जी वो तो नजर आने शुरू हो गई। वाकया सुनाने में बड़ा मजा आता है। कोई हादसा हो गया ना फिर पता चलेगा। प्लीज आप डराए नहीं। वो तुम्हें डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। वैसे डरने की तो कोई बात नहीं। आप जैसी लड़कियों का काम नहीं है। क्यों जी? लड़कियां भी पायलट हैं, डॉक्टर हैं, फौज में हैं। कौन सा ऐसा शोबा जिसमें लड़कियां नहीं हैं? आपका रेस्ट हाउस तैयार है? तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी। आपकी मदद की जरूरत भी पड़ेगी। अभी से मदद मांगनी शुरू कर दी? जी किसी की मदद की जरूरत नहीं, आप सिर्फ हमें जंगल में खुला छोड़ दें, बस फिर देखें। वैसे आप लोगों को मेरा मुलाजिम रेस्ट हाउस तक छोड़ आएगा और अगर वक्त मिला तो मैं भी जरूर चक्कर लूंगा। जी जी अगर वक्त मिला तो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं। शादा आप जरूर आइएगा। जी हमें आपका इंतजार रहेगा। यू वेलकम। खुदा हाफिज। ओके ओके मैन, सी यू बाय। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा है? इतना हंगामा तो पहले कभी भी मुझे नहीं देखा मैंने। इतना मैं तो पहले यही काम करता रहा हूँ। कर दो भाई, क्या हो रहा है भैया? कौन लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये क्या है? सर ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? भाई स्टूडेंट तो हम भी थे। सर ये दरअसल बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं जी। अच्छा तुम्हारा मतलब है कि बॉटनी के स्टूडेंट ज्यादा शोर करते हैं? पता नहीं सर प्लीज आप इधर आए। नहीं थैंक यू वेरी मच। कभी भी ड्यूटी पर मौजूद हो तो अपनी सीट पर बैठने के ऑफर हरगिज किसी को मत करना, चाहे वो तुम्हारा चीफ ही क्यों ना हो। सॉरी सर। इट्स ओके। बाहर चपरासी गाड़ी से सामान उतरवा रहा है, वहाँ मेरी कुछ दवाइयों का एक पैकेट है, वो जरा मंगवा दो। जी बहुत बेहतर। यार लगता है वाकई बुरे हो गए। मिस्टर क्या हो गया आपको? आपको नजर नहीं आता? खवातीन से टक्कर मार मार कर गिरे आप। जी ओह माय गॉड, आपको आखिर मसला क्या है? आप आए कहाँ से? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए? यकीनन वहां से किसी को टक्कर मार मार कर आ रहे होंगे। भाई तो ये आपकी आदत है या आपको शौक है? चक्कर आ गया मुझे तो। देखिए खातून, ये चक्कर आना कोई अच्छी अलामत नहीं है। पता नहीं क्यों आज मुझे। बात सुने, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और वो फैसल साहब क्या लगे? जी मैं भी इत्तेफाक से फैसल साहब से मिलने के लिए खड़ा हूँ। अच्छा तो रेस्ट हाउस के सिलसिले में आए होंगे? जी
वैसे भी आपका इस ऑफिस में क्या काम हो सकता है? वैसे जी क्या हुआ? शक्ल से तो आप पैसों वाले लगते हैं, तो फिर जाइए ना होटल में बुकिंग करवाइए। इस महकमे के और भी बहुत से काम है। जी जी बात सुनिए, आप होटल में बुकिंग करवाएंगे तो बेचारे गरीब लोगों का कुछ तो भला होगा, है ना? हाँ जी। ओह क्या हुआ? मेरा पर्स है? अच्छा तो ये आपका है? जी ये मेरा है। बात सुने, ये पैसा सब शक्ल से तो बड़ी शर्जील से मालूम होती है, फिर ये मेरा पर्स क्यों छुपा लिया वहां पर? जी मैं तो एक तो बोलते बहुत है, अब तो मेरा दिमाग खराब करती, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते आप। जी जी और ऊपर से मेरा मुंह देखे जा रहे हैं, आपने मुझे सॉरी तक नहीं किया। वेरी बैड, आपको कोई मैनर्स नहीं है। सॉरी। ये शुक्र है आप आगे, हद होगी भाई। जी मोहतरमा। मेरा नाम शबनम है, शबनम। और सुनिए, ये मिस्टर आए हैं रेस्ट हाउस के लिए। हाँ मैंने इनको बता दिया होटल के बारे में। आई एम सॉरी सर, ये हमारे चीफ हैं मिस्टर आमिर। बात सुनिए, ये चीफ होंगे तो जी सर वो मेरा बैग सर हाँ उसके सामने सर वो आपके पास है? सर नहीं चक्कर जब लग गई? जी सर वो हम रेस्ट हाउस दे दिया? नहीं सर वो होटल नहीं सर नहीं नहीं बुक करा रहा? नहीं बिल्कुल नहीं सर, हम चलिए सर गलती होगी बहुत बड़ी सर। अस्सलाम वालेकुम, खुदाफिज सर, खुदाफिज। आई एम सॉरी सर, ये स्टूडेंट है। जी मुझे पता है ये स्टूडेंट है। देखिए देखिए सर, आप प्लीज ना प्लीज इनको मत डांटिएगा, ये बेचारे तो हमारी मदद कर रहे थे ना। सर वैसे आपने आपने मुझे माफ कर दिया ना? जी मुसलमान मैंने आपको माफ कर दिया। यानी कि हम दोनों को? जी आप दोनों को माफ कर दिया। सर वैसे वैसे यकीन माने, मुझे लगता नहीं कि आपने वाकई में माफ कर दिया है। जी वाकई यकीन कीजिए मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है। देखिए सर, अगर आपने माफ नहीं किया तो मैं फिर कभी आ जाऊंगी, बिकॉज मैं बहुत जल्दी में हूँ सर। मैंने माफ कर दिया है। देखिए सर, आप ठीक क्यों रहे? मोहतरमा मेरी बात तो सुना ना प्लीज। देखिए सर, एक तो पहले मेरे सर में इतना दर्द हो रहा, आपने मुझे टक्कर भी मारी, और सर देखिए आपने प्लीज माफ कर दिया ना? जी नहीं मोहतरमा प्लीज, बाकी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए सर, इनको भी पता है कि वो लोग। मिस्टर फैसल। यस सर। मैंने इन्हें माफ नहीं किया, इन्हें साथ लेकर जाइए और इन्हें खुद जाकर रेस्ट हाउस ड्रॉप करके आइए, ये फिर दोबारा ना आ जाए। जाएगा जी देखिए एक आखिरी बात, सिर्फ प्लीज मोहतरमा प्लीज एक आखिरी बात, अगर आपने इनको डांटा ना, मैं आपसे फिर पूछने जरूर आऊंगी। ठीक है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सर खाना लगा दिए। शायद कौन कौन रहता है यहाँ? कोई भी नहीं सर। ये रैशी इलाका तो नहीं है? नहीं सर, ये वही रेस्ट हाउस है जो आपके वक्त मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। हाँ मैंने वो भी किसी रेस्ट हाउस के लिए कहा था, मगर यार मैं शहर में रह के क्या करूंगा, अकेला आदमी हूं, और वैसे भी जिस मिशन पे मैं यहाँ आया हूं उसमें जंगलात के पास रहना जरूरी है। मिशन? सर कौन सा मिशन? ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। ठीक।
कब आग लगी? जी 15 रोज हो गए। अच्छा, और ये जो जगह है जहाँ आग लगती है, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया यहाँ आग लगी? जी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यही वो एरिया है। ठीक है, बस्ती यहाँ से कितनी दूर है? तकरीबन 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं जैसा कहा वैसा ही करो। ओके सर। और आग बुझाने वाला अमला 24 घंटे स्टैंड बाय रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, राइट सर। ओके, ये रखो, फिर शाम में मुलाकात करते हैं। राइट सर। बच्चों, तुमने अपना पेप्सोडेंट चूल्हा लिया? अब है पेप्सोडेंट के बड़े पैक में प्यारा सा रूलर, बिल्कुल फ्री।
जी। हेलो हेलो खाला जी। आमिर बेटा, क्या हाल है? सब ठीक है। खैरियत? मैं पूछ रहा हूँ मुकद्दस कैसी है? वो भी ठीक है। कहाँ है वो? अभी अभी यहीं थी। क्यों परेशान हो? खैरियत है? खालम्मा प्लीज फौरन मेरी बात कराएं। अच्छा, अभी फोन करवाती हूँ। मैं होल्ड कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए। ओहो, क्यों परेशान हो? मैं अभी बुलाती हूँ, तुम होल्ड करो। अच्छा? आप डर गई ना? डर गई थी बच्ची? तुम्हारे बाबा फोन पर है और वो परेशान है। तो बात करो। हेलो, बेटा जी कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप क्यों परेशान हैं? बस बेटा वो कुछ नहीं। बाबा, आप रो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा बस वैसे ही। मैं याद आई इसलिए? बेटा मुकद्दस फिर ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई बेटा? कौन सी बात? कौन सी ऐसी वैसी बात? बाबा, क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, खाला को फोन दे। अच्छा बाबा, खाना से हेलो, बात क्या है? कुछ बताओगे या उल्टे सीधे सवाल करते रहोगे? खाला वो मुकद्दस पर फिर दोबारा वो आसेब या जिन तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? वो सब कुछ खत्म हो गया बेटे, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? वो खालम्मा जंगल में मुझे मुकद्दस नजर आई थी। हैं? ये तो यहाँ है। नहीं नहीं, ये नहीं, इसका बचपन। जब ये छोटी थी ना तो उस शक्ल में मुझे बच्ची नजर आई। अच्छा, क्या कह रही थी भला? नहीं नहीं, बात नहीं हो सकी। मैं उसके पीछे भागा, वो एकदम गायब हो गई। कोई और बच्ची होगी बेटा, बच्चे तो सभी एक जैसे होते हैं। जी। पागलों की सी बातें मत करो और ना ही फजूल बातें सोचो। अगर इसकी याद आ रही है तो 2 दिन के लिए यहाँ चले आओ। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। तुम लोग यहाँ पौधों पे रिसर्च करने आए हो कि रूहों की हकीकत मालूम करने? एनीवे, फैसल साहब, आप हमें पौधों के बारे में बताइएगा। ओह, टेक केयर माय डियर। सॉरी, इट्स ओके। वैसे फैसल साहब, ये रेस्ट हाउस तब्दील नहीं हो सकता? ये बेचारा अभी वहीं फंसा हुआ है। ये चीफ साहब का रेस्ट हाउस कितना दूर है? ये आपसे बहुत करीब, लेकिन मोहतरमा खुदा के वास्ते अब आप उनके पास न जाइए। एक्चुअली ये लड़की थोड़ी सी बदतमीज है। देखिए जी, शबनम की उस दिन की बदतमीजी चीज का माफ कर चुके हैं, लेकिन अब अगर कोई बात हो गई तो भाई हमारी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। नहीं, आपकी छुट्टी कैसे हो सकती है? सर आपकी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि महकमा जंगलात को भी आपकी बहुत जरूरत है। जी शुक्रिया। नहीं, मजाक तो बहुत हो गया भाई। अब ये है कि आप मुझे बताइए कि कुछ दरख्तों के बारे में। जी, मैं आपको इन दरख्तों के बारे में बताता हूँ। ये दरख्त इनमें से कुछ 300 साल पुराने हैं, कुछ 500 साल पुराने हैं। लोग कहते हैं ये झुंड आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये 3 बड़े दरख्त और उससे आगे वो है 500 साल पुराने। लेकिन फसल साहब जी, वो वाला दरख्त जो है ना वो 1000 साल पुराना। सोनी लगदी ओ मैनू सोनी भी लगदी आंसू मांगे कुकड़ी वाले।
वो इसलिए कि बादशाहों के काम तो खुद ब खुद हो जाते हैं ना। मैं समझा नहीं। तेरी बच्ची का मुंह बोला बाप दोबारा इधर आ गया है। आमिर, बादशाह, बादशाह, तू चल मेरे साथ आमिर के पास चलते हैं। चल। क्या कर से मिली तय? बादशाह, मैं उससे पूछूंगा कि मेरी बेटी कैसी है, मुकद्दर कैसी है, ठीक है ना वो? तू चल मेरे साथ। वाह जंगीरिया वाह, मुकद्दर तो तेरा सिकंदरों वाला है, मगर दिमाग बिल्कुल फारिग है। तो सिर्फ बच्ची की खैरियत पूछेगा? बेवकूफ। सबसे पहले हम उससे कारोबारी कल करेंगे। फिर बच्ची की वापसी का कहेंगे। और अदालत ने फैसला दिया है ना, जब वो तड़पेगा तो फिर तेरी जायदाद की गल करेंगे। फिर देखी जंगलिया, बड़ा मजा आएगा। ठीक है बादशाह, जैसे तू कहेगा। इस महंगाई में रोज इतने कपड़ों की धुलाई? अरे अम्मा, महंगाई क्या बेचती है, बैग काशे के आगे। पर बहुत दुख और अफसोस की बात है सचिव साहब, मगर क्या करें, अफसोस और दुख आपकी कारकर्दगी के नहीं। सचिव साहब, मलाल इस बात का है कि हमारे पास कोई प्लेसम या जादू की छड़ी तो है नहीं कि गुमाई और मुजरिम बरामद कर लिया। सर, हमारे जो वसाइल हैं उसमें रहकर ही कुछ कर सकते हैं। एसएचओ साहब, हम आम आदमी को क्या हालात बताएं? सर, जिस जिस जगह पर मामा अकबर का साया नजर आया हम वहां छापा मार चुके हैं। हमारे मुखबर भी नाकाम हो चुके हैं। हैरत की बात है, उसके रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं बचा। उसकी एक भांजी है, मगर है नहीं सर, थी, मर गई। हाँ, भांजी थी। आखिर ये क्यों है? माफी चाहता हूँ सर, आखिर एक मुजरिम अपनी जान बचाने के लिए भागेगा तो सही। सचिव साहब, जान की हिफाजत के लिए भी कोई मकसद होता है। सर, आपका ख्याल है उसके रूपोश होने में कोई खास मकसद है? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। उसके जो दो रिश्तेदार थे, क्या नाम बताया था तुमने? जी जी सर, मगर उनके इलाके में शोहरत बहुत अच्छी है। मुझे उठा के जा ले, अब फिर मैं देखता हूँ उनकी शोहरत अच्छी है या बुरी। यस सर। खैरियत तो है? तुम तो अक्सर रात को आता था।
आज ये दिन को क्या तूफान आ गया है? मामा एक जरूरी इतला देना था, इसलिए आना पड़ा। जरूर इतला? वे तुमको इधर आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? फिक्र ना करो। हाँ, तो बताओ क्या बात है? तुमने जहांगीर को जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया। क्या हुआ? जहांगीर बादशाह खान के पास पहुंच गया है। बस स्मगलर का बच्चा? उसका इलाज हो रहा है और वो काफी बेहतर है। पूरा तंदुरुस्त नहीं हुआ। तुम खुश हो रहे हो मामा? वह पूरा तंदुरुस्त होएगा तो फिर हम उससे हिसाब लेगा कि हमारा आदमी पे हाथ उठाना हमारा शान का खिलाफ है नहीं। मगर मुझे डर है कि कहीं तंदुरुस्त होकर वो मुकद्दस और आमर के खिलाफ कोई नई साजिश ना खड़ी कर दे। जहांगीर पे तो हमारा उधार है, वो तो हम चुका देगा, लेकिन बादशाह दरमियान में आ गया है। पहले उसके साथ कुछ हिसाब किताब करेगा। वो काफी मजबूत आदमी है। मजबूत आदमी? जब कुदरत की तरफ से कयामत आ जाएगा कोई काम नहीं आता, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो। इसके लिए हमारे सर साहब ऐसा करूं कि ये रहने दो, ठीक है? ये फाइल ले जाओ, मैं खुद फोन पे बात करता हूँ। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। बैठे कुछ लिखे? मेरा ख्याल है आपने मुझे पिछाड़ा नहीं है। चेहरा तो आपका शनाख्त सा लगा, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा कि कहाँ मुलाकात हुई हमारी। आप बड़े लोग हैं जनाब। नहीं, आप बड़े लोग हैं, छोटे तो हमें, इसलिए याद नहीं रहा। आपकी बच्ची मुकद्दस पर जिन या असेब आता था किसी जमाने में। उस जमाने में आमल बनने की रियाजत कर रहा था मैं। हाँ, मुझे याद आया। आप तो हमारे मोहसिन हैं। शर्मिंदा ना करे जनाब, दरअसल उस वक्त वो कम मेरे इख्तियार में नहीं था। नहीं, फिर भी आप हमारे मोहसिन हैं, आपने हमारी मदद की। जो काम इख्तियार में ना उसे छोड़ देना चाहिए। जी, छोड़ दिया। अच्छा। तो आजकल क्या शौक? शौक नहीं जनाब, मजदूरी कर रहा हूं। जंगल में सिर्फ लकड़ियों पे कारोबार किया जा सकता है। अच्छा। हूं तो मजदूर, मगर लोग मुझे जंगल का बादशाह कहकर पुकारते हैं। बड़े मासूम लोग हैं यहाँ के, बड़ी सादगी है, बड़ा प्यार है इस पूरे इलाके में। आपका पता चला तो सोचा हम तो आपके काम ना आ सके, मगर आप चीज हैं, आप हमारे काम आ सकते हैं। मगर किस सिलसिले में? ओ जी, हम तो ना के बादशाह हैं, जंगल के असल बादशाह तो आप हैं। लड़कियां जाती हैं यहां से हमारी,
अच्छा, फिर? मैं तो कारोबार बता रहा था। असल बात तो कुछ और बतानी थी मैंने। जी। पुराना डीएफओ जंगीर खान बीमार है। मेरे पास है। अच्छा, जंगीर खान तो वो परेशान है, बेचैन है। बता रहा था कि मेरी कोई चीज है अहमद साहब के पास। चीज? कैसी चीज? मैं नहीं पूछा, मैंने तसल्ली दी उसे। मैंने कहा अहमद साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, अगर तुम्हारी कोई चीज उसके पास है तो खुद बहुत तुम्हें वापस कर देंगे। ईमानदार जो हुए आप। हाँ, मगर ये तो उसका और आपका मामला है जी। मेरा यार है। कभी आए ना आप मेरे डेरे पे, थोड़े ही फासले पर है। जंगीर, वो तो जंगीरे को छोड़े जनाब, फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूं। कभी तशरीफ जाए ना डेरे पे, फिर देखें, बड़ा मजा आएगा। अल्लाह हाफिज। लोग किधर हैं? बाकी लोग अपने कमरे में हैं, लेकिन यहाँ वाली बात वैसे मुझे ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही। ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। रियली? तो ऐसा करो कि ये कंबल तुम ले लो। एक सेकेंड, ये लो। ऐसा ना हो कि कहीं तुम भी सोने चली जाओ। इसका मतलब है मैं जाकर आपकी बातें सोते में कर लो, लेकिन बातें जरूर करो। और ये आयशा कैसे सो गई आज? सोई नहीं, मैं उसको कमरे में छोड़ा। ये कोई लड़ाई हो गई क्या? मैं नहीं लगी, मुझे बाहर जाने के लिए कह रही थी। तो चले? ना बाबा ना, वो चीफ साहब के रास्ता उसकी तरफ जाने के लिए कह रही थी। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी मौका मिलता है सब लोग पास होते हैं, इसलिए कह नहीं पाता। क्या? वो आयशा और नासिर के बारे में? हाँ, तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली मैं भी तुमसे पूछना चाह रही थी कि उनके बारे में। देखो हिना, वो नासिर जो है ना, वो आयशा से बहुत प्यार करता है। जी नहीं, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन क्यों? इसलिए कि अपने अपने आइडल्स होते हैं। मैं क्या बता सकती हूँ? नासिर एक बहुत खूबसूरत, नौजवान और हैंडसम लड़का है, और ऊपर से उसका मंगेतर भी तो है। मंगनी टूट नहीं सकती है। फॉर गॉड से क्या, ऐसी बातें तो ना करो। ऐसा किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई रीजन भी तो होगा। इसलिए कि उसे शौक चंचल उछल कूद करने वाले टीनेजर नहीं अच्छे लगते। अच्छा, तो कैसे लड़के पसंद है उसे? ग्रेसफुल, जो सोबर लोग पसंद करती है वो। मसलन चीफ साहब। क्या वो पागल तो नहीं हो गई?
जी साहब। बस वही बस, ज्यादा बात नहीं चीज साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीज साहब। गाना सुना रहे, ये बातें बाहर घूमने की भी हो सकती थी। हाँ, वो चीफ साहब के रेस्ट हाउस की बाहर वॉक करते हुए। हाँ? मेरे कमरे की दरवाजे की खिड़की खुद ब खुद खुल रही है और खुद ब खुद बंद हो जाती है। हवा चल रही होगी, खिड़की बंद कर दो। नहीं, वो भेड़ियों और कुत्तों की आवाजें भी तो आ रही हैं। अगर किसी के कुत्तों के साथ ताल्लुकात है ना तो उन्हें मना करें, नासिर साहब डर रहे हैं। गुड नाइट। सबसे बड़ा बबल गम। मैं किस डाली का पत्ता हूँ, ये पूछो तो हवा से, ये माना के बिखरना टूटना मेरा मुकद्दर है, मगर फिर भी मेरे
मैं किस डाली का पत्ता हूँ ये पूछो तो हवाओं से, ये माना के बिखरना टूटना मेरा मुकद्दर है।